क्या मैं ट्रेडिंग में 4-5 साल देने के बाद 20 पिप चैलेंज कर सकता हूँ? तो इसका आंसर है हाँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बहुत ही ईज़िली 20 पिप चैलेंज कर सकते हो। देखो दोस्त, एमटीजी में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं और उनमें से एक जो मेरा ये है, जुड़ा स्विंग पोजीशन, उसको मैं अगेन आपको समझाऊँगा कि इसे सेशन के रेंज में किस तरह से प्ले करना है। प्लस मैं आपको सेशन के हाई लो स्वीप होने पर और उसके क्लोजिंग पर एंट्री बताऊँगा। और ये जो चार्ट है हम इसको आज समझेंगे कि अगर हमारे पास $20 है तो मंथ के एंड में हमारे पास जो कैपिटल है 52,404। ये अमाउंट बहुत ही इनलॉजिकल लगता है, लेकिन ट्रेडिंग में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है दोस्त। यहाँ पर पैसे बनते हैं और बहुत ही तगड़े तरीके से बनते हैं अगर हम उसे सिस्टमैटिक वे में करें तो। बात को समझना है ना। तो अगर हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सही से करें तो फिर डेफिनेटली रिजल्ट तो मिलेगा ही। लोग निकाल रहे हैं भाई, समझ रहे हो, लोग निकाल रहे हैं और हम इन सारी चीज़ों को अब देखो, $20 है आपके पास, आप हर ट्रेड में 23% रिस्क लोगे और प्रॉफिट टारगेट आपका होगा सिर्फ 30%। मतलब $4 क्या 4-5 डॉलर का रिस्क, $6 टारगेट, 10-15 पिप एसएल, 20 पिप टारगेट, 0.03 लॉट। टारगेट बहुत छोटा है मेरे भाई, बहुत छोटा है। ये 20 पिप यार गोल्ड में मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, ये कितना सिंपल और कितना ईजी है आपको पता चल जाएगा अभी, है ना। तो एक तो ये टूल और सेशन हाई और लो की लिक्विडिटी पर ट्रेड किस तरह से करना है वो सारा कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि फिर बाद में तुम कमेंट करते हो कि ब्ला ब्ला समझ नहीं आया वगैरह। तो इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना। ये वीडियो ऐसे भी मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, 10 मिनट के अंदर ही शायद होना चाहिए। इसमें मैं सारी चीज़ें कवर कर लूँगा, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा पीछे आ गया हूँ। देखो, बैक टू बैक सारे सेशन हम प्ले करने वाले हैं। अब 20 पिप चैलेंज के लिए देखो, मैं सबसे बेस्ट तो होगा हेड टू बाय मॉडल। उसमें बहुत ईज़िली होता है, लेकिन सारी चीज़ें मैं यूट्यूब में नहीं बता सकता, तो उसको भी समझना है ना। अब सेशंस की लिक्विडिटी पर ट्रेड करने के लिए मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ कि मैं किस तरह से करता था। ये सेशन का एशियन सेशन का हाई है, ओके। एशियन सेशन का हाई स्वीप नहीं हुआ और ये आपको देखना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट से नीचे नहीं आना है जब तक कि आपको सारी चीज़ें क्लियर ना हो। अब मैं कह रहा हूँ कि अब 15 मिनट में ही करना। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एशियन हाई के अबव बॉडी क्लोज हुआ, डाउन साइड आया, रिट्रेसमेंट दिया और इसी रिट्रेसमेंट में आपको बैठना होता है। अब वो आप कैसे बैठोगे, एक सेकेंड में, वर्टिकल लाइन कहाँ गया, एक सेकेंड, यहाँ कहीं पर। अब मैं यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम में आके आपको दिखाता हूँ कि हमें किस तरह से यहाँ पर बैठना होता है। देखो, ये कोई आईसीटी टॉपिक नहीं है ना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और अपनी मार्केट में इतना जब आप टाइम देते हो तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। देखो, यहाँ पर क्या था, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, तो यहाँ से आपकी एंट्री थी। अब एंट्री ले लिया आपने, अब आपको टारगेट डिसाइड 5 मिनट के हिसाब से नहीं कर सकते, आपको वापस से 15 मिनट में जाना होगा टारगेट के लिए। आपने यहाँ कहीं से बाय किया, ऐसे इसके अबाव रखा, अब आपको टारगेट डिसाइड करना है। तो टारगेट डिसाइड करने के लिए वापस से मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आऊँगा। आ गया मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और पोजीशन बहुत ही स्मॉल लगाया था, दिख नहीं रहा है इसके अंदर। ये है हमारा टारगेट। देखो, हमने एशियन के इस कैंडल पर ट्रेड लिया रिट्रेसमेंट पर। अब यहाँ से हमने बाय किया है, तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए एकदम सेफ टीपी, जो आसानी से हमें मिल जाएगा, वो है इसकी लिक्विडिटी। टारगेट को मैंने यहाँ तक किया है और आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ तक के गया है। लेकिन हमारा क्या था कि 20 पिप चाहिए, मतलब 20 पिप। अब ये आपको हर बार मिलेगा, आपको मैं इसकी एक्यूरेसी दिखा रहा हूँ। पहले देखो, यहाँ तक के आपने 30 पिप के आसपास मिल गया और यहाँ तक होल्ड करते हो 70 पिप के वगैरह वगैरह, ठीक है। और इसमें आप एसएल देख लो, इसमें आपका आधा पॉइंट का भी एसएल नहीं बन रहा, ठीक है। अब ये पहला एग्जाम्पल था, मैं आपको और दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं जुड़ा स्विंग प्रोजेक्शन के बारे में भी बताऊंगा। अब देखो, अगेन यहीं पर सेम सिचुएशन,
यहाँ पर लंदन हाई की लिक्विडिटी थी, प्राइस ने उसके अबव क्लोज किया, डाउन साइड आया और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर बाइंग के लिए लेवल था जो कि था ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही आपको मिल गई सारी चीज़ें। और मैंने क्या बताया था, आप टारगेट क्या रखोगे, एकदम सेफ टीपी जहाँ से गिरा है उसका हाई। अब यहाँ पर आप अगेन बाय करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगेन बाय करते हैं और असल आप जो भी रखना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बहुत ही इजीली एंट्री मिल जाएगी यहाँ पर। और जो आपका टारगेट है अगेन 33 पिप। अब मैं यहाँ पर कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं बता रहा हूँ, मैं देखो प्रॉपर लॉजिक के साथ ये प्राइस एक्शन समझा रहा हूँ और ये एक्सपीरियंस है ना, ये कोई आईसीटी टॉपिक नहीं है, ये आप मार्केट में और चार्ट में जब टाइम दोगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आने लगेगी। अब वापिस से देखो ये न्यूयॉर्क का लो, यहाँ पर न्यूयॉर्क का लो स्वीप हुआ है और यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास बाय करने के लिए या सेल करने के लिए। अब सेलिंग के लिए हमारे पास ये एफपीजी प्राइस में आता क्या आएगी, डाउन चले गया, तो यहाँ पर कोई सेटअप खास है नहीं। स्वीप पे आपको किस तरह से एंट्री लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। एक सेकेंड रुकना, यहाँ पर लंदन हाई के अबाव क्लोज किया है। अब यहाँ पर ना इंटरनल टाइम फ्रेम में मैं आपको जाके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है सर। ये न्यूयॉर्क का हाई था, उसके अबाव बॉडी क्लोज हुआ है, तो मैं ये पॉइंट को भी मार्क करता हूँ और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ। यहाँ पर कोई एंट्री वगैरह मिली है क्या हमको, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये न्यूयॉर्क के हाई पर इसने क्लोजिंग किया और हमारा जो बाय एंट्री था वो था ये एफईजी। और आप देखोगे ये एफईजी ब्रेक हो गया, काफ़ी देर रेंज किया और ब्रेक किया। और मैं इस वीडियो में ना आपको एकदम क्लियर समझाना चाह रहा हूँ, कभी भी आप किसी पीओई से बाय या सेल करते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसकी गंभीरता को समझते हो तो आपका ही फ़ायदा है ना। कभी भी आप किसी पीओई से बाय या सेल करते हो और उस पीओई पे प्राइस बार बार ऊपर जाने का नाटक कर रहा है, ऊपर जाने का नाटक कर रहा है, तो जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाओ। क्योंकि अभी मैं आपको आगे बहुत ही डिटेल में और काफ़ी बेहतर तरीके से आपको इस चीज़ पर आ, कुछ पॉइंट्स है वो आपको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दूंगा, तो उसकी आप टेंशन मत लेना। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, एक सेकंड यार, तो मैं इस तरह से मैं नहीं समझा पाऊँ। देखो यहाँ पर देखो, देखो भले ही ये ऊपर ना गया हो, ज़्यादा ऊपर ना गया हो, लेकिन ऐसे ही होगा हर बार। जब भी आप कोई पीओई को मार्क करते हो तो वहाँ से पीओई भागना चाहिए तुरंत। क्यों? अगर बायस सही है और आप सही डायरेक्शन में बैठे हो, इंस्टीट्यूशनल वाले भी अप साइड में ही बैठे हैं, ये देखो ये मोमेंटम डाउन, अप साइड, डाउन, आपने यहाँ कहीं से बाय किया होगा मान लो, अप साइड। अगर जो हेज फंड वाले और जो ऑपरेटर बोलते हैं हम लोग, वो अगर अप साइड में ही बैठे हुए हैं तो वो ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो टाइम पास करे, डाउन साइड आए इन सब की लिक्विडिटी हंट और फिर अप साइड। और मैं आपको कौन सा एग्जांपल बताऊं, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर एक एग्जांपल और है, या ये वाली एफई देखो, टैप किया, रेटिस के डाउन साइड, यहाँ पर ज़्यादा टाइम पास नहीं किया। तो हमें यही सारे मोमेंटम को ऊपर होना है, जहाँ रेंज कर रहे हैं ना वहाँ पर रुकना ही नहीं है। जैसे यहाँ पर रेंज किया, नो डाउट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम आया, अगर आपको बायस वगैरह क्लियर थे तो आप इसको पकड़ लेते हैं। अब हमें कुछ क्लियर नहीं है, हम सेशन के सिर्फ रेंज को, हाई लो को पकड़ने आए हैं, तो वहाँ पर हम टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकते, है ना। वो अप साइड की जगह डाउन साइड लेने चले गया तो हमारे तो फिर लग जाएंगे, तो वो सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। अब वापिस से एशियन में देखते हैं, एशियन की लिक्विडिटी हाई की शेप है और डाउन साइड में हंट होता है। ये एशियन की जो लिक्विडिटी है ये डाउन साइड में इसके बिलो क्लोज करता है। अब मैं आ जाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, देखो यही वो पॉइंट था एशियन का। अब यहाँ पर कोई रिट्रेसमेंट नहीं दिया, ये डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड, यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट दिया एफईजी से, लेकिन यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसकी वजह से वो डाउन साइड, देखो यहाँ तक क्या है, तो 50 पीप यहाँ पर ही मिल रहे हैं। लेकिन आप इस एफईजी से नहीं बैठ पाते क्योंकि इतनी सारी एफईजीज है, तो लेकिन मैंने कई बार आपको बताया है पहला या आखिरी, है ना। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और है, देखो आप बोलोगे सर पहला वाला तो ये था, तो पहले वाले को टैप करने के बाद उसका काम कर दिया उसने, है ना।
टैप करने के बाद 1 मिनट के किसी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को उसने टैप करके ऑलरेडी इसको डन कर चुका है। तो अब वापस से इस एफईजी से डाउन आके इस 5 मिनट के लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को टैप करके ये अप साइड गया है। तो इस इंटरनल में दिमाग का भरता बन जाएगा। तो उसके अंदर इतना घुसने से अच्छा ना सारी चीज़ों को सिंपल रखो, जैसा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको अगर आप समझ पा रहे हो तो फिर बढ़िया है। अब देखो यहाँ से ये ऊपर गया, अब यहाँ से डाउन साइड, अब यहाँ से डाउन साइड क्यों गिरा? क्योंकि यहाँ पर भी तो एक पीओ ही है। क्या था ये, मैं आपको काफ़ी बार बता रखा हूँ अपने लेक्चर में। पहला लेफ्ट स्विंग मिटिगेशन ब्लॉक, यहाँ से डाउन साइड। तो चाहते तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते थे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, है ना। देखो ये मिटिगेशन ब्लॉक और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एफपीजी, और यहाँ पर भी सेम। देखो यहाँ पर ये 15 मिनट की एफपीजी तो ये प्रीवियस डाटा है, वो सेशन के इंटरनल रेंज में आ जाता है। यहाँ पर था हमारा जो काम था, और ये वीक एग्जाम्पल है। देखो मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ से डाउन साइड, और वापस न्यूयॉर्क के देखो यहाँ पर हल्का सा क्लोज किया आई थिंक। इसको मैं जूम करके चेक कर लेता हूँ एक सेकेंड। हाँ बॉडी क्लोज है, देखो न्यूयॉर्क लोग पे यहाँ पर बॉडी क्लोज है। तो हमारा जो ट्रेड होने वाला था वो क्या होगा, डाउन साइड का। ये लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद में जुड़ा स्विंग प्रोजेक्शन को भी एक्सप्लेन कर दूँ, वीडियो लंबा ना हो जाए ज़्यादा। ये लो पॉइंट था, इसको मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाके एक बार देख लेता हूँ। देखो यहाँ पर आपको एंट्री भी मिली है, डाउन साइड गया, ऊपर गया, यहाँ पर एफ पी जी से सेल, और आप यहाँ कहीं से अगर सेल करते तो आपका 20 पिप प्लस है। यहाँ पर देखो 27 पिप के आसपास आपको इस ट्रेड में मिला। अब ये नहीं देखना है कि भाई डाउन साइड ये जा रहा है तो हमें पूरा 100 पिप लेके ही निकलना है। 20 पिप मिल गया आपको, चुपचाप से बुक करके निकल लो, आपको 20 पिप से ज़्यादा ही मिलेगा हर ट्रेड में, है ना। तो मैं वही बता रहा हूँ कि इसमें आपको डिसिप्लिन के साथ ही करना है सारी चीज़ें, ऐसे तो फिर पॉसिबल नहीं है ना। अब मैं आपको थोड़ा जुड़ा स्विंग प्रोजेक्शन के बारे में ही बता दूं कि इसको यूज़ करके हम 20 पिप चैलेंज किस तरह से कर सकते हैं। ये सारे ड्राइंग को रिमूव करता हूँ। अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि मैं छाट के आऊँगा, चार्ट बैक टू बैक सारे प्ले करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। पहले देखो, अब ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ बाइंग में काम करता है, सेलिंग में। देखो यहाँ से मार्केट अपसाइड था, यहाँ से डाउन साइड, यहाँ से फिर अपसाइड, यहाँ से फिर डाउन साइड। तो ये सारे रेंज को मैं प्ले करके दिखाता हूँ। एशियन से करें, चलो एशियन से ही करते हैं। जुड़ा स्विंग प्रोजेक्शन, उसको यूज़ करने के लिए उसके रूल्स वगैरह क्या है आपको पता है, आई थिंक मैंने वो वीडियो सारे हटा दिए हैं। देखो मैं एक बार और बता देता हूँ। पहली ओपनिंग की 5 मिनट की कैंडल का हाई टू लो मार्क करना है कुछ इस तरीके से, और उसके ब्रेकडाउन पे एंट्री लेना है। तो ये तो पहली कैंडल में ही हमारा टारगेट डन कर दिया, तो ये हमारा सेटअप नहीं था, तो इसको भी फिलहाल छोड़ दो। यहाँ पर लंदन सेशन ओपन हुआ, पहली 5 मिनट का कैंडल हाई टू लो मार्क किया। जैसे ही पहली कैंडल ने इस हाई को ब्रेक किया, मैंने अगली कैंडल पे बाय किया, और मैंने एसएल कुछ इसके लो पे रखा, और 20 पिप मेरा टारगेट। देखो यहाँ पर 25 पिप का टारगेट जो था वो डन हो गया। क्योंकि कोई भी सेशन स्टार्ट होता है तो वो देखना पहले भागता है, इसी मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए मैंने इसको बनाया था। अब यहाँ पर न्यूयॉर्क की पहली ओपनिंग 5 मिनट कैंडल का हाई टू लो ब्रेक डाउन होने पर एंट्री, लेकिन यहाँ पर भी आपका टारगेट डन हो गया। तो यहाँ पर एग्रेसिवली कूदने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करना कि पहली कैंडल को जब ये ब्रेक करे तो दूसरी कैंडल रिट्रेसमेंट करे, क्योंकि ऐसा इसमें हमें छोटा से छोटा चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ कहीं एंट्री लेते हैं तो फिर फ़ायदा ही क्या, आधा मोमेंटम तो ऐसे ही निकल गया। लेकिन ये भी याद रखना कि -1 से ही पुल बैक आता है इसमें, ठीक है। और फिर अगर रिट्रेसमेंट से आपको सेल करने का मिलता है, जैसे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी, तो वो एक अलग चीज़ है। देखो अब लंदन क्लोज में मैं इसको ना यूज़ नहीं करता ज़्यादा, खास करके अब तो इन सारी चीज़ों की नीड पड़ती ही नहीं। लंदन क्लोज में मैं इसको यूज़ नहीं करता।
देखो अगर मैं यहाँ पर एशियन की पहली कैंडल का मार्क करूँ, यहाँ पर पहली कैंडल का हाई टू लो, देखो ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट किया नहीं, लेकिन टारगेट आपका पूरा ही डन किया इसने। पहली ओपनिंग कैंडल ही बता देगी। अब देखो यहाँ पर रेंज कर रहा है, ना हाई ब्रेक कर रहा है ना लो ब्रेक कर रहा है, तो फिर यहाँ पर कोई सेटअप ही नहीं था। देखो यहाँ पर ब्रेक कर रहा है तो फिर वो सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी। यहाँ पर भी थोड़ा रेंज टाइप का है, देख लेते हैं यहाँ तो। देखो ये -1 से ही पुल बैक देता है, जैसा मैंने बताया था। पहली ओपनिंग कैंडल यहाँ पर सेटअप तो था आपका। देखो पहली 5 मिनट की कैंडल इसने ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट दिया। यहाँ कहीं पर अगर आप बाय या सेल करते हो तो यहाँ पर आपको देखो 30 पिप के आसपास लगभग ये डाउन साइड गया है, उससे बाद ये अप साइड गया है। तो यहाँ पर भी आपका टारगेट, यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी आप खुद देख लो, है ना। इसकी एक्यूरेसी है आपके सामने ही है, कुछ छुपा हुआ नहीं है इसमें। देखो पहली 5 मिनट की कैंडल, इसका हाई ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट, यहाँ कहीं से आपने बाई किया और टारगेट 20 पिप। ये 20 पिप देगा, उसके बाद ही ये डाउन साइड रिट्रेस करेगा, क्योंकि 20 पिप ये ऑलमोस्ट जाता ही है किसी भी सिचुएशन में। 20 पिप ये जाता ही है। और मैं बैक टू बैक दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें। देखो यहाँ पर कितना रेंज था और मार्केट देखो कितना चौपी था, फिर भी यहाँ पर मैं आपको वो टूल खा गया लगा के दिखा रहा हूँ। आई थिंक ये वाला एक्चुअली, देखो ये 20 पिप, सॉरी ये पहली 5 मिनट का कैंडल ब्रेक किया, ऊपर आया, रिट्रेस किया, लेकिन ये एक ही कैंडल पहले ऊपर भी चले गई, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ से देखो ये 15 पिप डाउन गया, 15 पिप के आसपास ये डाउन गया ये रिट्रेसमेंट से, और ये वापस अप साइड गया, और इसकी हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद फिर डाउन साइड गया, और यहाँ पर ये फिर 16 पिप के आसपास अगेन ऊपर गया, रिट्रेस करने के बाद ये -1 को डन किया है, जो कि है 26 पिप का। तो एंट्री इसमें आपको देखो यहाँ कहीं पर लेते ऐसा लिट होता, और इसकी लिक्विडिटी हंट होने के बाद फिर डाउन साइड मोमेंटम दी है ना। तो ये इसके ना एग्जांपल मैं आपको बैक टू बैक दिखा रहा हूँ। अब इतने सारे एग्जांपल ज़्यादा हो जाएंगे, और फिर देखो कहाँ पर है अभी हम, लास्ट ही आ गया, तो चलो इसको भी कर ही लेते हैं। लास्ट है ये, लाइव है, क्योंकि मार्केट इसके आगे का डेटा नहीं है, तो अभी इसको लास्ट वाला भी कर लेते हैं। अ, पहली ओपनिंग कैंडल हाई टू लो, देखो यहाँ पर इस कैंडल ने पहली कैंडल का हाई ब्रेक किया है, यहाँ कहीं से आपकी एंट्री एसल यहाँ पर, और टारगेट आपका 20 पिप, 25 पिप के आसपास ये अपसाइड मोमेंट दिया है। तो सारे मैंने देखो इतने सारे जो एग्जांपल है बैक टू बैक प्ले करके दिखाए हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। एक बार हम चार्ट को भी समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, कि इसमें हमें किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट और सारी चीज़ों को फॉलो करना है। मान लो आपके पास $20 का कैपिटल है, जिसमें आप पर ट्रेड 23% रिस्क ले रहे हो, 30% का आपका प्रॉफिट टारगेट है, 30% का आपका प्रॉफिट टारगेट है। और हर ट्रेड में आपका $4-5 का ऐसा लग रहा है, तो हर ट्रेड में आपका $6-7 का टारगेट होना ही होना चाहिए। ठीक है, 15 पिप का एसएल, 20 से 25 पिप का टारगेट, 0.03 लॉट, वो भी $20 के कैपिटल में। अब जैसे जैसे कैपिटल बढ़ते जाएगा, आप ये सारी चीज़ों को देख सकते हो, आपके रिस्क और रिवॉर्ड और लॉट साइज सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। इवन प्रॉफिट भी आपका बढ़ते जाएगा, वो तो एक अलग बात है। तो इन सारी चीज़ों को आप देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, है ना। तो ये भी काफ़ी काम आएगी, अगर आप अपने रूल से भटकते हो तो शायद ये सारी चीज़ें आपकी कुछ हेल्प कर जाएँ, है ना। मंथ के एंड में 30वें दिन आपके पास ये कैपिटल होगा, अगर आपने ये सारी चीज़ों को एकदम डॉट टू डॉट फॉलो किया तो। अब 30 दिन में आप ये सोच रहे होगे कि आपका अगर
सारे 30 के 30 ट्रेड प्रॉफिट में तो नहीं जाएंगे, ये भी बात है। लेकिन जो मैंने अभी यहाँ पर आपको करके दिखाया, और इसमें अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो, तो 30 नहीं तो 15 दिन तो आप प्रॉफिट कर लोगे। क्या आप 15 दिन भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे? चलो ठीक है, मैं सोच के चल रहा हूँ कि आप 10 दिन प्रॉफिट करोगे, 20 दिन लॉस। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो आप मंथ के एंड में ब्रेक इवन पे रहोगे। लेकिन अगर अगला मंथ आपका चल गया और अगले मंथ में आपने 15 दिन प्रॉफिट कर लिया या 20 दिन भी प्रॉफिट कर लिया, तो आपका कैपिटल कितना हो जाएगा, आप खुद ही अंदाजा लगा लो। $20 से शुरुआत की थी, है ना? $20 से आपने शुरुआत की थी। आप खुद ही सोच लेना फिर आपके पास कैपिटल कितना बच के आएगा।